80 शब्द प्रति मिनट शुरू। नंदू बनाम धनेश्वर नायक के वाद में कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध सामान्य आशय से किए गए अपराध के लिए अभियोजन चलाया गया, परंतु इनमें से एक को छोड़कर अन्य सभी को संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त कर दिया गया। न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि अकेले बचे व्यक्ति को धारा 34 के आधार पर संपूर्ण अपराध के कार्य के लिए दोषी नहीं माना जा सकता, क्योंकि शब्द सामान्य आशय से यह अभिप्रेत है कि कार्य में एक से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। परंतु जहां दो समुदायों के बीच खुलकर मारपीट हुई हो, जिसके परिणाम स्वरूप अभियोजन समुदाय के एक व्यक्ति की मृत्यु हुई हो तथा दोनों ही समुदाय के व्यक्तियों को गंभीर चोटें आई हों, वहां प्रत्येक अभियुक्त अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए दोषी होगा तथा उन्हें सामान्य आशय से की गई हत्या के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकेगा। यदि कोई अपराध एक व्यक्ति द्वारा किया गया है, लेकिन वह उस अपराध को अपने साथियों के सामान्य आशय को अग्रसर करने के इरादे से करता है, तो उसे धारा 34 के आधार पर दोषी ठहराया जा सकेगा। अतः जहां कुछ व्यक्ति मिलकर किसी व्यक्ति पर लाठियों से प्रहार करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उस दशा में उन सभी व्यक्तियों को धारा 302/34 के अंतर्गत आशय सहित हत्या का दोषी माना जाएगा। यद्यपि मृत्यु उनमें से केवल एक या दो व्यक्तियों द्वारा किए गए प्रहार के कारण ही हुई होगी। मुकुंद उर्फ कुंदू बनाम मध्य प्रदेश राज्य का वाद डकैती के साथ हत्या का मामला था। मुकुंद तथा देव कुमार ने 17-18 जनवरी 1994 की दरमियानी रात बिलासपुर में अनुज प्रसाद दुबे के घर में घुसकर उसकी पत्नी तथा 2 बच्चों की हत्या कर दी तथा उनके आभूषण, अन्य कीमती सामान तथा नगदी को लूट लिया। सत्र न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को दोष सिद्ध किया गया तथा दोनों को भा.द.स की धारा 302/34 के अंतर्गत मृत्यु दंड दिया, जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई। अभियुक्तों ने इसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। इस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि जहां घटना स्थल पर अभियुक्त उपस्थित हो, चुराई हुई संपत्ति अभियुक्त से बरामद हुई हो तथा अभियुक्तों के बीच लूटी गई संपत्ति का बंटवारा हुआ हो, तो अभियुक्त हत्या या डकैती दोनों के लिए दोषी होंगे और यह अपराध में उनके संयुक्त रूप से भागीदारी होने का सूचक होगा। उच्चतम न्यायालय ने उनके मृत्यु दंड की सजा को भा.द.स की धारा 302/34 के अंतर्गत आजीवन कारावास में लघुकृत कर दिया।
लेकिन अभियुक्तों के भा द स की धारा 449 तथा 394/397 के अधीन दंडादेश को बहाल रखा। सामान्य आशय का होना। धारा 34 लागू करने हेतु यह प्रमाणित किया जाना आवश्यक है कि अपराध कार्य सामान्य आशय की अभिवृद्धि के लिए किया गया था। अतः स्पष्ट है कि अपराध कार्य घटित होने के पहले उसे कारित करने का सामान्य आशय होना आवश्यक है, अर्थात अपराध कार्य पूर्व रचित योजना के प्रवर्तन में किया गया हो। महबूब शाह बनाम सम्राट के वाद में प्रीवी काउंसिल ने धारा 34 के अंतर्गत सामान्य आशय की समीक्षा करते हुए विनिश्चित किया कि अपीलार्थी द्वारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन हत्या का दोषी नहीं था, क्योंकि उसके कार्य में सामान्य आशय का अभाव था। इस वाद के तथ्य इस प्रकार है। अल्लाहदाद जो कि मारा गया था, कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ नाव में अपने गांव से सिंधु नदी के उस पार उगे नरकटों को काटने के लिए रवाना हुआ। जल प्रवाह की धारा के साथ साथ लगभग 1 मील की दूरी तय करने के बाद उन्होंने वली शाह के पिता मोहम्मद शाह को नदी के किनारे स्नान करते हुए देखा। मोहम्मद शाह को जब उनसे यह मालूम हुआ कि वे नरकट काटने जा रहे हैं, तो उसने उन्हें अपनी भूमि में उगे नरकट न काटने की चेतावनी दी, परंतु इस चेतावनी की परवाह न करते हुए अल्लाहदाद ने मोहम्मद शाह की भूमि से भी नरकट काटे तथा वापस लौटने के लिए तैयार हुए। स्टॉप।